नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार न्यूज़ के साथ। जी हां, व्यापम में 347 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। ये कौन से पद है, हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे। साथ में जूनियर इंजीनियर भर्ती से संबंधित आप सभी के सवालों के जवाब और कल जो लेखापाल भर्ती से संबंधित जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ उसके संबंध में जो विवाद उत्पन्न हुआ है हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी किए आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जल्दी से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, कल जो है व्यापम ने लेखापाल भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया था, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था। और इस संबंध में 14 पद है और वहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो सबसे मेन गुस्सा था और रोष है अभ्यर्थियों में, कारण है कि जो योग्यता है, योग्यता में सबसे महत्वपूर्ण बात मुद्रा लेखन सर्टिफिकेट। क्योंकि आप लोगों ने हाल ही में देखा था कि जो योग्यता में जो परिवर्तन किया गया था वो सहायक ग्रेड 3, डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोटाइपिस्ट का था, परंतु अब लेखापाल में भी ये जो है मांगा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा अभ्यर्थियों पे जो है वो इस संबंध में क्या किया है, अभ्यर्थी जो इसमें बोलना चाहिए जो योग्य है, जिनके पास पीजीडीसी की डिग्री है और लेकिन मुद्रा लेखन का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, शासन प्रशासन के पास जा रहे हैं और ये जो नियम है इसको बदलने नहीं बोल रहे हैं, इसको 1 वर्ष के लिए शिथिल करने बोल रहे हैं या 1 वर्ष का जो है समय दिया जाए मुद्रा लेखन सर्टिफिकेट के लिए। हाल ही में जो योग्यता है उसमें सिर्फ जो है बोलना चाहिए पीजीडीसी का डिग्री या 1 वर्षीय जो भी कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग वाला वो रहना चाहिए, बस इतना ही। और इसके अलावा जो भी है उसके लिए आपको 1 वर्ष का समय दिया जाए। इस प्रकार का जो अनुरोध है वो शासन और प्रशासन के सामने रखा जा रहा है। इस संबंध में जैसा ही शासन प्रशासन के जो अपडेट आता है मैं आपको दूंगा, लेकिन अभ्यर्थियों में इसको लेके बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है, रोष है कि अचानक से ये जो योग्यता में परिवर्तन है किया तो कोई बात नहीं किया, परंतु इसके लिए कम से कम 1 वर्ष का समय दिया जाना चाहिए था। ये शासन और प्रशासन को सोचना चाहिए। इस प्रकार से अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, तो ये आप सभी को बताना था कि आप लोग चिंता मत करिए। आप लोगों का जो योग्यता से संबंधित जो बोलना चाहिए एप्लीकेशन है, आवेदन पत्र है, अनुरोध पत्र है, वो शासन प्रशासन को गया है और इस संबंध में चाहे वो मंत्री, विधायक या संसदीय सचिव हो या शासन मुख्य सचिव या सचिव स्तर पर विभागीय अध्यक्ष की बात करें, वहाँ पे भी ये जो पूरी जानकारी है वो गई हुई है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, आप लोगों को बिल्कुल बोलना चाहिए पॉजिटिव न्यूज़ ही मिलेगी। तो आप सभी इस पर अब ज़्यादा फोकस न करते हुए अपनी पढ़ाई और तैयारी पर फोकस करें, पहली बात। अब दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि व्यापम में कंटिन्यू वैकेंसियाँ निकल रही है, पदों की बारिश हो रही है। फिर से व्यापम में लगभग 347 पदों पर, जी हाँ, इसके पहले मैं आपको 176 पदों पर जो है स्टाफ नर्स का बता दिया था। वहाँ पे चंदूलाल चंद्राकर स्मृति कॉलेज में मैंने आपको 176 पद बताया था। इसी में आपके जैसे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा 171 पद, जी हाँ 171 पद ये रायपुर संभाग का जो है वो निकला हुआ है। तो ये आप सभी के लिए अच्छी खबर है। टोटल अगर 171 पद और 176 पद को मिलाएंगे तो टोटल 347 पद होता है। इस पर जो है जो योग्यता है, सिलेबस है, सब सेम रहेगा, बस आपके जो पदों की संख्या है वो बढ़ गई है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है वो सिलेक्शन होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये व्यापम की साइट पे आज या कल आपको देखने को मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ से समय मांगा है कि भाई इसका जो, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कल ही जो है लेखापाल का आप लोगों ने विज्ञापन देखा था और कल ही जो है व्यापम की वेबसाइट पर आ गया। साथ ही फूड इंस्पेक्टर के संबंध में भी सूचना आ गई थी, उसी के तहत जो है यहाँ पे आपको लेखा जो स्टाफ नर्स के संबंध में जो है वो भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे देखेंगे आप स्टाफ नर्स के रायपुर में और रायपुर बिलासपुर में बताया गया है। देखिए, जगदलपुर और सरगुजा, आप बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर सरगुजा कनिष्ठ कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती कब आएगी, तो उन सभी को मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि सरगुजा कनिष्ठ कर्मचारी चयन आयोग
के लिए जो 1500 लगभग पद है उसके लिए वित्त विभाग से अनुमति मिल चुकी है, जिसमें कि स्टाफ नर्स और स्वास्थ्य विभाग की भी है, सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सभी भर्तियां जो है वो 1500 पदों के अंतर्गत आएगी। तो आप निश्चिंत रहिएगा, आप सरगुजा संभाग वालों के लिए भी आप बहुत ही जल्द जो है भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। साथ में देखिए दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे और व्यापम के पास कौन कौन से पद है आप सभी को बताना चाहूँगा। सबसे पहले स्टाफ नर्स का जो है वो प्रस्ताव पूर्ण हो चुका है। तो सबसे पहले रायपुर, अब बचा क्या, बिलासपुर संभाग, जहाँ पे 121 पद है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये भी जो है भर्ती बहुत ही आपके सामने कंटिन्यू इकट्ठा आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग बिल्कुल स्टाफ नर्स वाले, जो मैंने आपको बोलना चाहिए शैक्षणिक योग्यता बताई है, आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है, अच्छे से तैयारी करिए। साथ में देखिए इसके अलावा भी व्यापम में कौन कौन से पद आने वाले, व्यापम जिसकी तैयारी अभी हाल ही में कर रहा है वो है रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, नेत्र सहायक अधिकारी। ये एकदम लेटेस्ट है जो व्यापम जिसकी तैयारी में एकदम भिड़ा हुआ है, और उसके लिए जो भर्ती विज्ञापन बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। रही बात, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर जूनियर इंजीनियर भर्ती जो जल संसाधन विभाग से निकलने वाली थी वो कब निकलेगी। तो देखिए उन सभी को बताना चाहूँगा, व्यापम ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है, मतलब जो प्रस्ताव है कि कौन सी भर्ती कब होगी वो उन्होंने देख लिया है। मतलब आप देखेंगे कि आप सभी जानते हैं जैसे कि 20 फरवरी को अभी फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, लेकिन उसी दिन यूपीएससी में आईईएस का एग्ज़ाम है, मतलब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का जो है एग्ज़ाम है आपका 20 फरवरी को। तो उसी प्रकार से व्यापम उन सभी चीज़ों को देख रहा है, और जो प्रस्तावित किया है जूनियर इंजीनियर की भर्ती, जहाँ पे जल संसाधन विभाग की 27 मार्च या 3 अप्रैल, यहाँ पे 2 डेट बताया जा रहा है, 27 मार्च या 3 अप्रैल ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए इसके अलावा जो व्यापम के पास डेट है बड़ी भर्ती के लिए वो है 10 अप्रैल और 17 अप्रैल। बहुत ही ज़्यादा चांसेस 10 से 17 अप्रैल में व्यापम की 2 बड़ी भर्तियां आपको देखने को मिलेगी, भर्ती परीक्षा जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो आप उन सभी चीज़ों के लिए निश्चिंत रहे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मात्र 30 से 35 दिन ही व्यापम देता है, तो अगर जैसे कि 27 मार्च और 3 अप्रैल को भी अगर एग्ज़ाम व्यापम रखते हैं तो उसके लिए जो भर्ती का विज्ञापन है 20 फरवरी के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग उस चीज़ के लिए बिना किसी देरी किए आप लोग सिर्फ अपनी तैयारी पे भिड़िए कि आपको तैयारी कितनी करनी है, कितने आपके पास समय है और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो इस प्रकार से पूरा अपडेट आपको देना था कि क्या है कैसा है। आशा है आपको आज भी जो है नोटिफिकेशन व्यापम और सीजीपीएससी की वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल आपको नोटिस मिलेगा। इसी प्रकार से न्यूज़ को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूं कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, तथा आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे।